देखिए हमारी सुहाना कितनी प्यारी लग रही है। आहा, वाह भाई वाह, बिल्कुल लक्ष्मी का रूप लग रही हो। दादाजी मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि लेडीज इतनी सारी ज्वेलरी कैसे पहनती हैं। ओहो, समझा बेटी, मैं समझा। ये आजादी से पहले के गहने किसने पहना दिए इस बेचारी को? जरूर बुढ़िया ने कहा होगा। जी दादी माइनस बुढ़िया। क्यों जी, क्या खराबी है इन गहनों में? क्यों फिजूल में तेवर दिखला रही हो? कितनी प्यारी तो लग रही है हमारी सुहाना। काश तुम में इतनी अकल होती। अरे आजकल कौन पहनता है ये सब? 63 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन तुम्हारे ख्याल वही तकिया में उसी। बेटा उतार दे ये सब। इसका तो ऐसे ही है, जैसी खुद लगती है ना वैसी तुम्हें देखना चाहती। लो कर लो बात है, ये बुढ़ाऊ तो तूने है मेरी बेइज्जती करने में बहू के सामने। ठीक है, आज से ना मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगी ना तुम्हारी शक्ल देखूंगी। अच्छा, अभी तो बड़ा अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ गा रही थी, अब क्या हो गया है? तुम्हें मनाएगी मेरी जूती। चाहे तुम जाके ना वो नुक्कड़ पे बैठ जाओ, मैं नहीं मनाने वाली तुम्हें। दादा दादी प्लीज आप लोग मत झगड़ा करिए ना, मुझे गिल्टी फील होने लगेगा। मुझे ये ज्वेलरी बिल्कुल, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। आई एम लविंग इट, इट्स ऑसम दिस गेटअप। हाँ बाबूजी, बस सुन लिया ना आपने, सुहाना को पसंद है ये, उसे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है बिटिया, इनमें से जो तुम्हें आरामदेह नहीं लगती ना वो जाके तुम उतार दो। अरे तुम वैसे इतनी प्यारी हो कि तुम्हें इन मरे गहनों के सहारे की क्या जरूरत है। थैंक यू दादी और सेविया, मैं भी उतार के आती हूँ ये सब। थैंक यू। वाह बढ़िया। ये सीबी मेंटालिटी, चावड़ी बाजार की हो, पार्टी में जाने के लिए तो उतावली क्यों हो जाती हो? हमारी चादर तुम्हारे घर की चादर से बड़ी है। आप बात बात में मेरे घर वालों को क्यों ले आती हैं? क्योंकि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। पता है छोटी माँ, मैं इस घर में ना सिर्फ आपके लिए यहाँ आती हूँ, वरना माँ तो हर वक्त मुझे डांटती रहती है। मंगत की चाय पी के मजा आ गया यार। और यहाँ देखो भैया सेवा कराई जा रही है? छोटी मामी का प्यार लूटा जा रहा है। भाइयों को जलन हो रही है। अरे हमें क्यों जलन होने लगी? हाँ, हमारे पास तो माँ भी है और छोटी माँ भी। अरे क्या? अरे अरे वैसे पन्ना दी, सच सच बताइए, जितना टाइम आप यहाँ रहती है उसके हिसाब से आपके 5 साल की शादीशुदा जीवन में आप अपने ससुराल में कितने टाइम रही है? 6 महीने। क्या शिका तू भी? 6 महीने नहीं, 6.5 महीने। क्या इंदर, क्यों तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो उसका? अरे कौन सा नाराज होगी चली जाएगी? मतलब? नहीं मतलब हम आपको इतना सुनाते हैं ना कि जब देखो आप यहाँ आ जाती हो, इतना सुन के तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। मतलब मेरा यहाँ आना बुरा लगता है? हाँ, मैं भी मर नहीं रही हूँ यहाँ रहने के लिए। मेरा अपना घर है, सास ससुर है, पति है। मैं वहां बात करने के लिए तड़प नहीं जाती हूँ किसी से जो यहाँ भागी भागी चली आती हूँ। नहीं आऊंगी आज के बाद से। दीदी चुप कर, जा रही हूँ मैं। पन्ना, तुम्हें तो पता है ना कि ये लोग मजाक करते रहते हैं। नहीं छोटी माँ,
मजाक नहीं कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं मुझे। अरे कैसी बावली बात कर रही है तू? हम क्या पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं? एक भैया, अब दी मेरी गलती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहा था। हाँ, क्यों? जब मेरा मजाक उड़ाते हैं, जब मेरा बकरा बनाते हैं, तो आप लोग कितना मजा लेते हो। और जब आपकी बारी आई तो आप सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। ना सब ठीक तो है ना? हाँ, पक्का? हाँ सब ठीक है। ऐसे नहीं, बचपन में जैसे माँ दिया करती थी वैसे वाली मुस्कुराहट चाहिए। पन्ना, तुम्हें याद है जब बचपन में माँ तुम्हें मुस्कुराहट देती थी तो कैसे मैं तुमसे तुम्हारी मुस्कुराहट छीन के भाग जाता था? याद है? तब मुझे बड़े होने का एहसास नहीं था, लेकिन अब मेरा विश्वास करना, अब मैं तुमसे तुम्हारी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनूंगा। कभी नहीं। क्या बात? ये दोनों भी ना। अच्छा बाबा, बस बस, आज के मजाक का और रोने धोने का कोटा खत्म हुआ। हाँ, अब चलो तैयारियां करो भाई, मेहमान आने वाले हैं। चलो चलो जाके तैयार हो जा। चल चल चल। तू भी जा ले, तैयार हो जा। थैंक गॉड दादाजी ने सारी हेवी हेवी ज्वेलरी उतरवा दी, वरना तो मैं क्लाउन जैसी लग रही थी पूरी। बच गई। Hey सुधी, what's up? Hi. सुधी, you know मैं ना आज फिर से ब्राइड की तरह ड्रेस अप आई हूँ। But the only difference is I'm a runaway bride, Julia Roberts. What? Runaway bride, Julia Roberts, तुझे नहीं पता? Forget it. वैसे भी एक ही दिन की बात है, मैं तुझे सब समझा दूंगी। ओके ओके, अब तो तुम एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। हाँ बोल। वो टीना है ना, वो कल वापस यूएस जा रही है। वो कल ही वापस जा रही है? नहीं सुहाना, एक्चुअली वो परसों जा रही है, पर कल शायद अपने रिलेटिव्स के वहाँ जा रही है, तो आई थिंक उसका काफी हेक्टिक शेड्यूल रहेगा कल का। फिर मैं उससे कब मिलूंगी? इसलिए तो तुम्हें फोन किया है ना बेब्स। आज रात को हम लोगों ने गेट टुगेदर रखा है, पिजामा पार्टी मेरे घर पे। टीना तुम्हारे घर नहीं आ सकती ना, और सारी फ्रेंड्स भी मिलने वाली हैं। कैन यू मेक इट? आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट? मेरे यहाँ भी गेस्ट आ रहे हैं डिनर पे, वो भी मुझसे मिलने। प्लीज सुहाना, प्लीज यार सुहाना। ओके,
मैं काम करती हूँ, मैं 10 o'clock तक फ्री हो जाऊंगी, तो मैं उसके बाद आ जाती हूँ। दादा दादी के गेस्ट्स आ रहे हैं ना मुझसे मिलने, ओल्ड पीपल यू नो, उन्हें मना नहीं कर सकती, तो उसके बाद आ जाऊंगी, चलेगा? अरे वाह, चलिए चलिए, नीचे सब मेहमान आ चुके हैं। I'll talk to you later, okay? Bye 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 bye, see ya. जल्दी आने की कोशिश करना, ओके सुहाना? Bye bye. भाभी चलिए, दादी माँ आपको बुला रही है। ईशान कहाँ है? वो तो नीचे ही आपकी रात बहुत बेचैन लग रहे हैं, और पता है लंबी लंबी आहें भी भर रहे हैं। आहें? अच्छा अनु, वो सुल्तानपुर वाली पूरी की पूरी जमीन क्यों बेच डाली? देखरेख करने वाला कोई नहीं था, बच्चे बाहर सेटल हो गए। अब तो सोच रही हूँ कि दिल्ली में ही सेटल हो जाऊं। ये अच्छा सोचा है। मतलब दिल्ली क्या बुरा है, दिल्ली ठीक है। दिल्ली। गायत्री, कैसी कट रही तुम्हारी दिन रात? अरे भाई, करने को आज भी क्या कम काम है? घर में इतने सारे बच्चे हैं, इंदर, इलेश, ईशान, अरे सारा दिन इनका आना जाना देखती रहती हूँ, दिन कट जाता है। और बाकी का दिन बाबूजी के साथ लड़ते लड़ते। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, है ना? अब भी लड़ते हो आप लोग? नहीं मासी जी, हम लोग तो बस मजाक कर रहे हैं। माँ और बाबूजी में अब भी पहले जैसा प्यार है। क्यों जीजा जी, वही दिलीप कुमार मधुबाला वाला दोनों का सिलसिला चल रहा है? अरे कहा भाई, गए वो जमाने, अब तो बुढ़ापा आ गया है। वैसे एक बात कहूँ अनु, पमा, बहुत अच्छा मेंटेन किया है तुमने। मतलब भाई चेहरे में आज भी वही नूर है, लगता नहीं कि पोते पोती वाली हो गई है। अब मैं ईशान और सुहाना को लेकर आती हूँ मासी जी। होशियार, पेश है इस सदी की सबसे अनोखी जोड़ी, ईशान कश्यप और सुहाना कश्यप। अरे आ जाओ बच्चों, आओ आओ। बैठो, चलो। आओ बेटा, बैठो भाई, बैठो। अनु, पमा, ये है सुहाना और ये है ईशान। और सुहाना, ये ना मेरी बचपन की सहेली है अनुपमा, और उसके पति त्रिपाठी भाई साहब। एकदम चांद जैसी है ये। बहुत सालों के बाद इस घर में आई हूँ ना, तभी इतना सा था। हाँ, एक बार तो उसने आपकी गोद में सुसु भी कर दिया था, है ना दादी जी? अब बड़ा हो गया है ना, तो बाथरूम जाके करता है। अच्छा सुनिए, वो पैकेट तो दीजिए मुझे। ये तेरी फेवरेट मिठाई। तुझे याद था? और सुहाना, ये तेरे लिए, मुझे मालूम है तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ईशान, पहना दे अपने हाथ से। मैं? और क्या, जब मौसी जी कह रही है तो पहना देना। चल। शर्मा रहा है। अरे, ये चूड़ियां तो गायत्री की है। देखो, याद है इसे सब कुछ। सुहाना बेटा, कौन कौन है तुम्हारे मायके में? मायका? मायके मतलब आपके पापा के घर में और कौन कौन है? My dad and sis. छोटी बहन है, संजना नाम है उसका। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, हम लोग खाने का इंतजाम करते हैं। बैठिए आराम से। खाना सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बना है। लो कर लो बात, कहीं कैसे नहीं बनेगा स्वादिष्ट? मेरी बहुओं के हाथ में जादू है, जादू। सच मासी जी, रानू और मुझे कुछ भी करना ही नहीं पड़ता है।
सब कुछ दिशा और रजनी संभाल लेती है। देखो ना, दिशा अभी भी किचन में ही है। अच्छा, जीती रहो तुम लोग। अच्छा एक बात बताना गायत्री, इसमें से सुहाना ने कौन सा आइटम बनाया है? कि तो सबसे ज्यादा तो मैं वो ही खाने वाली हूँ। सुहाना ने तो छिले हुए मटर गिने थे। क्या छिले हुए मटर गिने थे? इसका कहने का मतलब है कि जो मटर वाला आइटम है उसमें सुहाना का हाथ है। सुहाना का हाथ है मतलब? मतलब ये दादी जी के हम किचन में काम करने वाले इतने सारे लोग हैं कि हम सुहाना को भी नहीं आने देते किचन में। और वो आप लोग आ रहे थे ना, तो खास सुहाना ने ये पालक पनीर बनाया आपके लिए। फिर तो मैं सबसे ज्यादा पालक पनीर ही खाऊंगी। बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा पालक पनीर तो मैंने कभी नहीं खाया है। देखा, हमारी सुहाना के सामने बड़े बड़े खानसामा फेल है। शेफ बेटा, इस पालक पनीर की रेसिपी मुझे जरूर देना, मैं भी ट्राई करूंगी। इसकी रेसिपी एक्चुअली मुझे ये ईशान ने बनाना सिखाया। पानी पी, पानी 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 पानी। मासी जी, राधा दे देगी रेसिपी लिखकर। हाँ दादी जी, आप मछली खाइए ना। ये मछली ना हमारे इलेश की कमाई की पहली मछली है। हाँ। क्या इलेश नौकरी नहीं करता? जी हाँ, एक्चुअली इलेश बाबू ने हाल ही में नौकरी करनी शुरू की है। आप खाइए ना। नौकरी से याद आया कि जमाई बापू क्या करते हैं? ले आती उन्हें भी, मिल लेते हम भी उनसे। जी वो बहुत बिजी हैं। एक्चुअली बाहर से नया डेलीगेशन आया ना, इसलिए बहुत बिजी है, नहीं आ पाए। वैसे मासी जी, रौनक ना बहुत ही बिजी रहता है, काम ही काम रहता है उसे। तो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी है ना, तो वक्त तो देना ही पड़ता है काम करने के लिए। हमारा रौनक ना बहुत ऊंचे ओहदे पर है। रौनक तो ठीक से नौकरी करता है ना? आजकल जब से रिसेशन आया है, रोज देखो लोगों को निकालते रहते हैं काम से। अब देखो मेरा ही पोता, उसकी भी बहुत अच्छी नौकरी थी, कंपनी की तरफ से घर, गाड़ी सब कुछ था। अब उसकी नौकरी चली गई, कुछ नहीं रहा। नहीं मौसी जी, हमारे रौनक की नौकरी ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी। और वैसे भी इतनी सारी कंपनियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। भाई वाह, इसे कहते हैं मैनर्स। रानो, तेरी बहू ने तो मेरा मन जीत लिया। अरे जाओ ना, इतनी तारीफ करनी है तो फोन पर कर देना। मुझे तो छोड़ दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।